ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, हम भक्ति भाव रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो मन शांत रहता है, निराश नहीं होती। सुख दुख, सफलता असफलता का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब दुख और असफलता का दौर ज़्यादा दिनों तक चलता है तो कुछ लोग निराश हो जाते हैं। सफलता मिले या असफलता, जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए भक्ति करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई संदेश के माध्यम से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है, आपकी हिम्मत बढ़ सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। इसीलिए इस साई संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो। भक्ति में अपने चित्त को स्थिर रखने के लिए संसार के हर्षों से दूर रहने की आवश्यकता है। भक्ति और सेवा, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भक्तहीन बन जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से संसार अपने आप छूट जाता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। भक्ति का उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं है, पर कामनाओं को नाश है। इसलिए अपने कर्म को इतने अच्छे बनाओ, जो भी आपके स्वप्न है, जो भी इच्छाएं हैं, वो अवश्य ही पूरे होंगे, क्योंकि कर्म ही होते हैं जो मनुष्य को उसके भाग्य तक ले जाते हैं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। भक्ति का प्राप्त नहीं की जा सकती, यह ईश्वर के प्रति अविरल प्रेम की साधना है। अगर प्रभु प्राप्ति के लिए भावना तीव्र है तो प्रभु कृपा से जीवन में भक्ति जागृत हो जाती है। जहाँ प्रेम होता है वही सागर बहता है, प्रभु भी वही बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चिंतक मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं भक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। इसलिए मेरे इस भक्तिमय चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो। ईश्वर भक्ति से मन के विकार समाप्त हो जाते हैं और हम भगवान की समझ पहुँच जाते हैं। भक्ति के अलावा कुछ भी इकट्ठा करे उसका क्षय होगा। जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, वो मेरा भगवान सबसे सच्चा। इसलिए अपने साई की ऊपर इतना भरोसा रखो, सच्चे मन से सच्चे लगन से अपने साई जी की भक्ति करो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो सच्चे साई भक्ति की पूजा मन से श्रद्धा से करता है, किसी ना किसी रूप में साई जी के उनके हाव भाव या उनका आशीर्वाद उन्हें जरूर प्राप्त होता है। भले तुम्हारी शक्ति में एक प्राण है, लिया देखे ना तू जिसमें उसे सदा के लिए त्याग दिया। मेरे प्रिय साई भक्तों, कर्म में विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना, और खुद पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना। इसीलिए अपने भक्तों को मैं हमेशा कहता हूँ,
बस अपने कर्म अच्छे रखो, इतने अच्छे रखो कि भगवान आपको दे बगैर छोड़ेगा नहीं। भक्ति का आरंभ जीवन में आप जहाँ भी से भी करेंगे वहीं से मेरे इस साई को आपको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए अपने साई के ऊपर भरोसा रखिए दृढ़ विश्वास प्रभु पर, उसकी कृपा बरसती है सतत सब पर। हम पल चूहू और प्रभु भक्ति के अमृत तुल्य नशे में हम सदा रहे सराबोर गायत्री इस मोह में। इसलिए अपनी भक्ति को इतना उजागर बना लो और भक्तों को इतने तेजी से बढ़ाओ कि वो भगवान के पास, अपने साई के पास उनकी पुकार पहुंच जाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, सच्चे भक्त कभी अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करते। इसलिए अपने आप को इतने विनम्र हो जाओ कि भक्ति करो तो ऐसी करो साक्षात साई जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हम दोनों में कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। अपने वर्तमान की योजनाएं बनाएं, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए। मेरे प्रिय साई भक्तों, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसे खास दिव्य संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है ताकि ऐसे साई जी के अनमोल विचार, ऐसे दिव्य संदेश आपको हर रोज़ सुनने को मिले। इसलिए मुझसे जुड़ने के लिए, साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो। आइए चलते हैं, साई जी के अनमोल विचार अंत तक सुनते हैं। वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय देन है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरा नहीं देंगे। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमारे भूल कर भी कोई भूल ना हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसे कुछ खास बोल है जो शब्द है बोलने में बहुत कठिन होते हैं मेरे प्रिय साई भक्तों, लेकिन आप पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे बोल कहीं नहीं मिलते हैं। ये खास ढूंढने और इसका बहुत पढ़ाई होना चाहिए। इसलिए मुझे कष्ट तो होते हैं, लेकिन मैं आप ढूंढ कर ही आप लोगों के पास मैं ऐसे अनमोल विचार और उनके शब्द आपके लिए लाता हूँ। इसलिए मुझे ज़रा ध्यान से सुनिए और इस संदेश को अंत तक सुनिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर तो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचे जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, ये इंसान नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, जरा ध्यान से सुनिए। मेरी ईश्वर हजारों में एक है, मुझ में नहीं कोई हुनर, बेशक मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देगा।
मेरी हस्ती है एक खारे समंदर भी सारे दाता। तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। द्वार को अपने लक्ष्य में दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। शरीर से प्रेम है तो आसान करे, सांस में प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनो, ज़रूर देखो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे अनमोल साई जी के विचार लोगों के पास पहुंचना अति आवश्यक है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा टाइप करके मुझे अपनी स्फूर्ति ज़रूर प्रदान कर देना। वीडियो को आपके ये नज़र में से आ ही रहा है तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि ये खास दिव्य साई संदेश है। आप इसे नज़रअंदाज ना करो, सुनकर ही आगे जाना। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी ज़िंदगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु उन्हें भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए उसी 100 कदम बढ़ाता है। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है। हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिला ये भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहाँ हर कोई यहाँ खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद को है और संभलना भी खुद को है। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक और सुबह मेरी झोली में डाल तो दी है मेरे प्रभु। आज हर पल को तेरे ही मुताबिक गुजारूं, ये आशीर्वाद भी मुझे दे देना। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनो। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी जाएगी निकुल जाती है, जबकि एक हाथी तक उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु के शरण में वे विपरीत परिस्थिति में भी संसार सागर में तेरे जाते हैं। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनते हैं, ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, परंतु जीवन में किए गए सत कर्म का एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। शुभ दिन हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। आपको सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल ईश्वर देता है, व्यक्ति नहीं। मन से सदैव प्रभु का विचार करते रहिए, तो अन्य विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें
उसे उत्तर भी वही देते हैं और उस मुकाम तक सफल होने का समर्थन भी देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रोज़ मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहाँ बन जाए। भगवान का दया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो भी टूट भी संकल्प नहीं होता। द्वार को अपने लक्ष्य में दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। जब सर पे जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रखना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम।